हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो ज्ञानी। क्या आप जानते हैं कि जिन चीज़ों को ह्यूमन आइज नाइट स्काई में देख पाती हैं या नहीं भी देख पाती, उन चीज़ों को अपने ब्राइटनेस के लेवल पर रेट किया जाता है। इस रेटिंग को कहा जाता है स्टार मैग्नीट्यूड। स्टार मैग्नीट्यूड एक स्केल है जिस पर कुछ नंबर नेगेटिव से लेकर कुछ नंबर पॉजिटिव तक होते हैं। कोई भी चीज़ जितनी कम ब्राइट है या डिम है, उसे उतना ही बड़ा पॉजिटिव नंबर दिया जाता है, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट है उसे उतना ही बड़ा नेगेटिव नंबर दिया जाता है। सो 1 से लेकर 10 तक के स्केल पर जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो ज़्यादा ब्राइट होगी, और जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड 10 होगा वो कम ब्राइट होगी या डिम होगी। ऑफ कोर्स ये उस पर भी डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ से कितना है। तो ये जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हमारे नाइट स्काई में जो चीज़ें हम रेगुलरली देखते हैं, जैसे कि सन, मून, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स या बहुत सारी और चीज़ें, उन सारी चीज़ों का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैं अब आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिस पर ये क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि किन चीज़ों का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के चार्ट पर जो सबसे ब्राइट चीज है वो है स्टार वेगा, जो कि 0 मैग्नीट्यूड की ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत ब्राइट है और इजीली नाइट स्काई में दिख जाती है। अगर आप पोल स्टार की बात करें तो वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड 2 पर पड़ता है। आपकी ह्यूमन आई की लिमिट तब आ जाएगी जब आप पॉजिटिव मैग्नीट्यूड 6 या उससे कोई डिम चीज पॉजिटिव 7 की चीज देखने जाएं। अगर आप उससे ज्यादा डिम चीज देखना चाहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड 9 या 10, तो उसके लिए आपको एक 50 मिलीमीटर्स का बायनोकुलर रिकमेंड किया जाता है। अगर आप उससे भी ज्यादा डिम चले जाएं तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड 12 से लेकर 15 तक की चीज ऐसी है जिसके लिए आपको एक 3 से 12 इंच का टेलीस्कोप रेकमेंड किया जाता है। अगर आप पॉजिटिव मैग्नीट्यूड 20 या 21 पर चले जाएं तो वो एक ऑब्जर्वेटरी ग्रेड टेलीस्कोप, जो कि 200 इंच का टेलीस्कोप होता है, उसकी लिमिट होती है। और जो सबसे डिम चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड 30 की है, वैसी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि यूजुअली गैलेक्सीज होती हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप को तकरीबन 18 घंटे का एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेना पड़ता है वैसी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड के जो चार्ट पे चीजें आती हैं वो कौन सी हैं, और उसमें सबसे ब्राइट चीज जो हमें दिख रही है यहाँ पे, वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड 26 पर हमारा सन आता है, जो कि सबसे ब्राइट चीज हमें दिखती है। उसके बाद अगर आप चले जाएं नेगेटिव मैग्नीट्यूड 13 पे, जो कम ब्राइट है उससे, तो मून जब अपने फुल फेस पर होता है तब। अगर आप क्वार्टर मून यानी 1/4 फेस पर देखें उसे, तो वो नेगेटिव 10 पर आता है। वैसे ही हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, जैसे कि वीनस, जुपिटर, सैटर्न, वो यहाँ पर -4 से -2 तक आते हैं, और फिर 0 पर आपने जैसे देखा था वेगा है। तो इसी चार्ट पर अब आप ये भी देखेंगे कि जो कॉमेट C 2022 E3ZTF है वो कहाँ पर पड़ता है। अब जब आपने देखा कि जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ें हमें नाइट स्काई में दिखती हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि कॉमेट C 2022 E3ZTF का मैग्नीट्यूड कहाँ पड़ता है। सो इसका मैग्नीट्यूड 3 से लेकर 4 के बीच में आता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है और बहुत डिम भी नहीं है। इसी वजह से अगर आप डार्क स्काई में हैं तो इसे आप आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं। पर क्या होगा अगर आपको किसी एक ब्राइट चीज़ की मदद से किसी दूसरी चीज़ को नाइट स्काई में ढूंढना हो। ये वैसा ही है कि जैसे आप कोई एड्रेस ढूंढ रहे हो और किसी ने आपको बताया कि आगे जाके रेलवे स्टेशन से लेफ्ट ले लेना या फिर पोस्ट ऑफिस से राइट ले लेना। वैसे ही आप नाइट स्काई में ब्राइट ऑब्जेक्ट्स या तारों की मदद से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। इसे स्टार हॉपिंग कहा जाता है। यूजुअली एक कंप्यूटराइज्ड गो टू माउंट में ये फीचर ऑटोमेटिकली आता है, बट अगर आपके पास एक कंप्यूटराइज्ड गो टू माउंट नहीं है, या फिर कुछ लोग एक स्टार ट्रैकर की मदद से भी ये चीज़ करते हैं, बट स्टार ट्रैकर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं क्योंकि वो चीज़ों को सिर्फ ट्रैक कर पाता है, उसे ढूंढना आपको मैन्युअली पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी गो टू माउंट या स्टार ट्रैकर के बिना स्टार हॉपिंग कैसे कर सकते हैं, सिर्फ अपने हाथों की मदद से। सो अगर आपने एस्ट्रो ज्ञानी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, बिकॉज दिस इज द ओनली चैनल इन इंडिया विच इज़ डेडिकेटेड टू विजुअल एस्ट्रोनॉमी। थैंक यू एंड क्लियर स्काइज।